नॉर्वे के पहाड़ों में सुरंग खोदने के दौरान मजदूरों ने किसी अनदेखे खतरे को जगा दिया। भीषण विस्फोट के बाद साइट पर मौजूद सभी लोग मारे गए। सरकार ने तुरंत सेना की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन वहां उन्हें 50वीं विशालकाय जीव की छाया दिखाई दी। कमरे में कैद हुआ एक मानव जैसा दिखने वाला दैत्य, और फिर गायब हो गया। रहस्य सुलझाने के लिए बुलाया गया जीव वैज्ञानिक डोमेन एवं उसकी बेटी नोरा, जो एक बहादुर वैज्ञानिक थी। नोरा बचपन से ही पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई थी, लेकिन वह कहानी सच्चाई बन गई। जब सब सोच रहे थे कि वह जीव कहाँ गया, तब पीछे का पहाड़ धीरे धीरे जी उठा। उसने अपनी आंखें खोली और पूरी धरती हिल गई। असल में वह हमेशा से वहीं छिपा था। उसका शरीर ही सबसे बड़ा छल था। ड्रोल ने इंसानों की बनाई सब चीज को बौना साबित कर दिया। रॉकेट, टैंक, मशीन गन, कुछ भी उसे रोक न सका। हर हमले ने उसे और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। उसके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसका हर कदम तबाही था। उसके चलने से जमीन कांपती थी और ऊंची इमारतें झुक जाती थी। नोरा के पिता डोमेन ने उसे बताया कि ड्रोल सिर्फ रक्षा नहीं, एक ऐतिहासिक प्राणी है। कभी वह और उसका कबीला इस धरती पर राज करते थे, लेकिन इंसानों ने उसका अस्तित्व मिटा दिया। अब ड्रोल उसी जगह लौट रहा था जहां कभी उसका कबीला दफन था। नॉर्वे की राजधानी बोस्लाम सैकड़ों साल पहले बने महल के नीचे छुपा था। उसका पुराना घर, हड्डियों से भरा एक दफन साम्राज्य नोरा ने देखा। अल्ट्रावायलेट किरणें ड्रोल की त्वचा को जला सकती हैं। उसने सेना को एक योजना दी, ड्रोल को यूवी लाइट में फंसने का। वह उसके पिता का कंकाल ड्रोल के सामने रख देती है ताकि उसे वहां लाया जा सके, लेकिन रास्ते में गाड़ी उछलती है और ड्रोल के पिता का सिर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। ड्रोल उसे उठाकर फूट फूट कर रोता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं और वह कांच को हल्के से छूते ही कांच चूर चूर हो जाता है। दुख और गुस्से ने उसे पागल कर दिया था। वह नोरा को मारने दौड़ता है, लेकिन तभी यूवी ट्रैप एक्टिव हो जाता है, जिससे उसका चमड़ा जलने लगता है। वह चिल्लाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। नोरा की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि यह केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग जीव था, और वह यूवी लाइट बंद कर देती है। जैसे ही ड्रोल को राहत मिलती है, तभी सूरज उग आता है और कुछ ही पल में ड्रोल जलकर राख हो जाता है।